बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा स्पीकर सूबाई असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने दोबारा वज़ारत आला के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। इस बाबत अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही ने ख़ुद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मुनसर इलाही साहब और हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक इस मुलाकात का नतीजा ये निकला है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें नामज़द कर दिया गया है वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। मेरा ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंस का वोट लेंगे, इलेक्शन होगा। और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक भी आई हुई है। असम्बली वो बर्खास्त नहीं कर सकते। बहरहाल अगर वो मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है उनके ख़िलाफ़ वो गैर मौसर हो जाएगी। क्या चौधरी परवेज़ इलाही को ये मौका मिलेगा कि वो पंजाब की हुकूमत संभाल सके? और क्या काफ लीग अगर इमरान खान की तरफ चली जाती है तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी? और फिर चौधरी फैमिली और काफ लीग के अंदर क्या इख्तलाफात हैं? सुबह से अब तक वहाँ क्या लड़ाइयाँ होती रही हैं? इस वक्त जबकि मैं 11:15 बजे रात के ये आपके साथ मुखातब हूँ, उस वक्त भी चौधरी बरादरान के घर पे वो जो पांडे खड़कने की आवाज़ां ऊँची ऊँची आ रही हैं। और फिर MKM ने बड़ी कड़ी शराइत रख दी हैं जो तकरीबन नामुमकिन है। हुकूमत के सामने जो उन्होंने शराइत रखी हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं और वो बड़ी कह लें कि हुकूमत के लिए ऐसी शराइत हैं जो माजी में इमरान खान उनके बारे में ये कहते रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। और फिर चौधरी वजाहत और चौधरी शुजात हुसैन वो उनका नुक्ता नज़र और है, परवेज़ इलाही साहब का नुक्ता नज़र और है। परवेज़ इलाही साहब ने किस किस को धोखा दिया ये भी हम आपके सामने जिक्र करते हैं। जनाब, ख़बर ये है कि कल चौधरी परवेज़ इलाही की अपोजिशन के साथ मुकम्मल डील हो गई थी और वो बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा करने गए आसिफ अली ज़रदारी का। आसिफ अली ज़रदारी का काफ लीग ने शुक्रिया अदा किया कि जनाब आपने हमारे लिए वज़ारत आला पंजाब का रास्ता खोला है, नून लीग को मनाया है, आप ज़ामन हैं। और वहाँ वो एक दुआए खैर होती है जिसे आप कह लें कि हलफ ही होता है। उसके बाद बाकायदा दुआए खैर की गई, यानी हलफ पे बात हुई या कसम हो गई कि जनाब के हम इकट्ठे रहेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं सुबह चौधरी शुजात हुसैन को चकमा दे के निकल गए मुनसर इलाही की बातों में आके। और फिर MKM जो है वो ये कहा है वसीम अख्तर साहब ने, जो MKM के ज़ाहिर आज जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के साथ उनमें वसीम अख्तर साहब शामिल थे, उनका ये कहना है कि सुबह काफ लीग के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने हमसे कहा था कि मिलकर फ़ैसला करेंगे, जो भी फ़ैसला करना है मिलकर करेंगे। लेकिन उन्होंने फ़ैसला करने से कबल काफ लीग को एतमाद में नहीं लिया, यानी काफ लीग को भी धोखा दिया उन्होंने कहा जनाब कि अब वसीम अख्तर साहब के बकौल इन्होंने 5 सीटों पे ज़ाहिर है बहुत कुछ हासिल कर लिया, वज़ारत आला पंजाब की हासिल कर ली। अभी तो बहरहाल बहुत से मराहल हैं बीच में, लेकिन जो अददी एतबार से देखें तो ये वज़ारत आला कोई इतनी उनसे दूर नहीं है। अगर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है कोई नेगेटिव किरदार अदा नहीं करता परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, तो फिर उनकी जो वज़ारत आला है वो बज़ाहिर बगैर किसी और की मदद के, क्योंकि 184 सीटें जो हैं वो हैं PTI की, 10 काफ लीग की हैं और 194 होगी और चाहिए शायद 186 या 187 पंजाब में एतमाद का वोट लेने के लिए। बाकी अपोजिशन की हैं, कुछ 4 आज़ाद भी हैं। जोड़ तोड़ तो कर लेते हैं चौधरी बरादरान। बहरहाल जब ये सुबह वज़ीर आला से मुलाकात के लिए गए हैं तो चौधरी शुजात हुसैन ने इन्हें मना किया था। ये इतला ये है चौधरी शुजात हुसैन ने 2 मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इख्तलाफ किया। एक उस वक्त जब
इन्होंने शहबाज शरीफ का खाना जो है वो ठुकराया। हुकूमती वफद आया, उसके बाद उन्होंने खाना ठुकरा दिया, उनके शाइए पे नहीं गए। उस वक्त चौधरी शहजाद हुसैन ने नाराज़गी का इज़हार किया कि जनाब ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फ़ैसला करना कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना, ये बात की बात है। लेकिन वो हमारे घर चल कर आए थे और उन्होंने हमें खाने पर बुलाया था, तो ये जाना चाहिए था। और ख़बर ये है, अशरफ मलखम साहब जो इनके बहुत करीबी समझे जाने वाले रिपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि चौधरी शहजाद हुसैन को बेखबर रखा गया था उस दावत से जो शहबाज शरीफ ने इनको दी थी। और दूसरी खबर ये है कि आज जब ये वफद आया है वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करवाने के लिए, मनाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही साहब को, तो उस वक्त चौधरी शहजाद हुसैन ने उस वफद के साथ एहतजाजन मुलाकात नहीं की थी कि कोई ज़ाहिर है वो सामने बैठे होंगे, कोई ऐसी बात हो जाती है, वो मिन्नत समाजत करते हैं और बंदे से के मुँह से कुछ बात निकल जाती है। और फिर जब चौधरी परवेज़ इलाही जाने लगे हैं तो चौधरी शहजाद हुसैन ने उन्हें बड़ी सख्ती के साथ मना किया कि यार ये जो कमिटमेंट करके हम बैठे हुए हैं अपोजिशन वालों के साथ, इसको तोड़ना मुनासिब नहीं। अगर आप वज़ीर आला के साथ मिलने जा रहे हैं, उससे पहले जो हमारे वहाँ मामला तय हो चुके हैं अपोजिशन के साथ, तो उसका क्या होगा, इसलिए ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए, उनका ख्याल था। और चौधरी तारक बशीर चीमा साहब जो हैं वो भी कत्तन इस हक़ में नहीं थे कि वज़ीर आला के साथ मुलाकात की जाती। और वजाहत हुसैन साहब, जिनके साहबजादे हसैन इलाही जो हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं काफ़िले की टिकट, वो भी इस हक़ में नहीं थे कि ये मुलाकात की जाए वज़ीर-ए-आज़म के साथ। लेकिन ये गए परवेज़ इलाही साहब। मोनस इलाही साहब उन्हें कह लें कि आप एक जो कहते हैं ना शफ़क़ते पिदरी, उसके तहत मजबूर किया उन्होंने। औलाद की मोहब्बत में मजबूर होकर परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये चल पड़े जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ मुलाकात करने। और वहाँ जब मुलाकात के लिए जा रहे थे तब खबरें आ रही थी, जो पिछले वीलाग में मैंने जिक्र किया था, ये मुलाकात करने गए हैं। और चौधरी शहजाद साहब ने ये कहा है कि ये मुलाकात जो है ये इसको आप कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, वो सिर्फ मुलाकात करेंगे। लेकिन वो फ़ैसला करके आ गए। वो मैंने 26 तारीख़ के वीलाग में एक ज़िक्र किया था कि ये बनी गाला में इस बाबत मुशावरत हो रही है कि उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, और ये ताकि मुतमिन किया जा सके काफ़िले को और अब उन पीटीआई के उन अरकान को जो नाराज़ हैं और वो माइनस बुज़दार की बात कर रहे हैं। और ख्याल ये था कि वो जो 27 मार्च का जलसा है इनका, वहाँ इसका ऐलान करवा दिया जाए और फिर इनके साथ जो नेगोशिएशन है ये आसान हो जाएगी काफ़िले के साथ, और जो नाराज़ अरकान तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप हैं उनके साथ मामला सेट करना ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ वो उन्होंने अपना सोचा होगा कि क्यों ऐलान, शायद वो वहाँ ऐलान करते तो वो समझते थे कि खान साहब जो हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए नहीं किया गया। बहरहाल फ़ैसला ये 26 को वहाँ हो गया था, तकरीबन हो गया था, जैसा कि मैंने अपने वीलाग में जिक्र किया था कि उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म को वो इस्तीफ़ा देंगे। मैंने ये भी कहा था उसमें कि गवर्नर को नहीं भेजेंगे, वो अपने पास रखेंगे। अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर-ए-आज़म आपके पास है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं इन्होंने कर दिया है, उसका जनाब नामज़दगी होगी इनकी। अच्छा, अब सूरत अंदर ये चल रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वजाहत हुसैन के साहबजादे जो हैं हसैन इलाही साहब और सालिक हुसैन जो चौधरी शहजाद हुसैन साहब के साहबजादे हैं, वो शायद नाराज़ हैं। और जो तो चौधरी तारक बशीर चीमा साहब हैं, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया वजारत से, और उन्होंने टीवी पे आके मुख्तलिफ लोगों के साथ जो गुफ्तगू की है मुख्तलिफ चैनल्स पे, उन्होंने कहा कि मैं 1000% तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करूँगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ जाऊँगा। अब वहाँ जो मैंने जिक्र किया है कि 10-15 मिनट पहले की इतला के मुताबिक वहाँ ये मीटिंग हो रही थी चौधरी के घर, और वहाँ रौला पड़ा हुआ है। और सुनने में ये आया है कि चौधरी शहजाद हुसैन काफ़ी जज्बाती वहाँ नज़र आए। अगरचे सालिक हुसैन ने ये कहा है कि जनाब नहीं, हमारी फैमिली में कोई
اختلاف نہیں ہے, سب فیصلے مشترکہ طور پہ ہوتے ہیں. معین صلاحی نے بھی یہ کہا ہے, لیکن وہاں اندر کھاتے ایک جھگڑا جو ہے وہ چل رہا ہے. ان 5 میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ تو نکل گئے, چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب اپوزیشن کی طرف, یہ پیچھے رہ گئے 4. ان میں سے 2 کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید, لیکن جو ان کے فیملی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوگا چودھری شجاع حسین کے لیے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس موقع پر علیحدگی یا ان کے بالکل برعکس چلے جائیں. یہ مشکل بہت ہی ناممکنات میں سے یہ ہے. وہ ان کی فیملی کا کچھ ایسا ہے آپس میں رشتہ داریاں اور روابط اور تعلقات کہ وہ ایک دوسرے سے الگ اس طرح. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ چودھری شجاع حسین جناب وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ میری پتہ نہیں کتنے سال کی آپ نے ریاضت جو ہے وہ تباہ کر دی. پرویز الہی صاحب کو کچھ طرح کی وہ کھری سنا رہے ہیں, اور باہر ظاہر ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ آواز بھر آ گئی اور پتہ نہیں اب دیدہ ہو گئے یا کیا ہو گیا, اور کافی یعنی جیسے جذباتی ہو کے بندہ ہو جاتا ہے, ایسے وہ سننے میں آیا کہ ویسے ایسا معاملہ کچھ ہوا ہے. اور پھر جو چودھری ان کی جو ہے ہماری حکومت پنجاب والی, اس میں علیم خان اور ترین گروپ کا بڑا اہم کردار ہوگا. اور علیم خان کے ساتھ کتنے بندے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا میں نے اتنے گھنٹوں میں اتنے بندوں سے ملاقاتیں کی تھیں, وہ اب ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری طرف ترین گروپ جو ہے وہ سعید اکبر نوانی صاحب اپنے لیا سے چلے ہیں جب لاہور کے لیے آج دوپہر کو شام کو, تو وہ جناب وہاں اعلان کر کے آئے پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بنوانے جا رہے ہیں ہمیں. یہ ترین گروپ کے بڑے اہم لیڈر ہیں. اور فیصل جبوانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اچھی چوائس ہو سکتی ہے پرویز الہی صاحب, لیکن بہرحال فیصلہ وہ کہتے ہیں کریں گے ترین صاحب. اور اون چودھری صاحب نے مبارکباد دے دی ہے, لیکن فیصلہ وہ کہتے ہیں کل اجلاس ہوگا اور ترین صاحب کے ساتھ جو بات ہوگی اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جیسے میں نے کہا کہ سعید اکبر نوانی صاحب وہاں بڑی خوشی کا اظہار کر کے لو جی میں پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بنوانے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ترین گروپ جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ جا سکتا ہے, جائے گا. علیم خان پر رہ گئے ہیں, علیم خان کیا کرتے ہیں, کس طرف جاتے ہیں, کیا معاملہ طے ہوتے ہیں. اور پھر قومی اسمبلی میں جو ظاہر ہے تحریک اعتماد بات پیش کی گئی ہے, اس میں پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ ملا کے MQM کو یہ 172 ووٹ بنتے ہیں. 173 کر لیں, ایک آدھ آزاد کر لیں, پورے ان کے پاس ووٹ ہیں. وہ جو 5 ارکان تھے بلوچستان عوامی پارٹی کے, ان میں سے 4 جو ہیں زبیدہ جلال کے علاوہ خالد مکسی سمیت وہ آگے ہیں. اپوزیشن کا باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اور زبیدہ صاحبہ جو ہیں جلال صاحب ابھی تک ادھر ہی ہیں. اور پھر جمہوری وطن پارٹی والے شاہجہان بگٹی صاحب بھی ادھر آ چکے ہیں. پھر اسلم بطانی صاحب آزاد وہ بھی آ چکے ہیں ادھر. اور وہ اسلم بطانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب میٹنگ ہوئی ہے کل تو مجھے طارق بشیر چیمہ صاحب ساتھ لے گئے تھے, اور میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب جا کے مل گئے ہیں ان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. ہر بندہ کل تک جو پرویز الہی سے ملا ہوا تھا, میٹنگز میں شریک تھا, وعدے وعید ہو رہے تھے, قسمیں اٹھائی جا رہی تھیں, ان سب کو دھوکہ دے گئے پرویز الہی صاحب صرف اپنے بیٹے کی محبت میں. اور وہ رو رہے ہیں بیٹھ کے جناب. چودھری شجاع صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب ضدی سے آدمی, انہوں نے بھی کہاں قابو آنے ان کے. اور اپوزیشن والوں کے پاس 167 168 اتنی سیٹیں ہیں. وہ علی وزیر صاحب جو ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے. اور چترالی صاحب جو ہیں مولانا چترالی صاحب, یار یہ بڑی عجیب ان کی سیاست جماعت اسلامی کی. میرا خیال ان کی جو عوام میں عدم مقبولیت ہے اس کی ایک وجہ ان کی پالیسیاں بھی ہیں. جب تحریک عدم اعتماد ہو اور کوئی بندہ کہے میں غیر جانب در رہوں گا, جی میں نے اس میں آنا ہی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک کے مخالف جا رہا ہے. وہاں یہ جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں کہ جناب یہ کہے گا مولانا سمیع الحق صاحب, یہ خطاب کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا, کیسے نکالا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن چترالی صاحب ووٹ دینے آج آئے نہیں, اور اگر اس دن بھی نہیں آتے اس کا مطلب وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ کے دعوے کہ مجھے کیوں نکالا, دوسری طرف آپ کا بندہ ہی نہیں آ رہا اندر. عجیب
पॉलिसी जमात इस्लामी की है। बहरहाल ये इस तरह के मामलात जो हैं वो अभी चल रहे हैं। MKM वालों ने जो शराइत रखी हैं उनके बारे में इन्होंने पहले कहा था कि हम जब बात करते हैं अपने असल मसाइल की, जो असल मसाइल हैं, तो खान साहब कहते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है। अब उन्होंने, जो वसीम अख्तर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं जो हमने अभी हम मशवरा कर रहे हैं फाइनल, वो कहते हैं उनके साथ नहीं मिले, वो कहते हैं कि उन्होंने हमें वजारत की, बहरी अमूर की जो वजारत है वो देने की पेशकश की है जो वफद आया है, लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं हमारे हैं 3 असल मसाइल, वो जो मसाइल हैं वो बड़ी मुश्किल हैं इनके लिए। वो कहते हैं हमारे 100 बंदे मिसिंग हैं, हमारे मिसिंग पर्सन का मसला हल करें, वो ढूंढ के दें। वो कहते हैं बड़ा अहम मसला है हमारे लिए वो। और दूसरा वो ये है कि हमारे ऑफिस जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, वो खुलवाएं। और फिर वो कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ फेक केसेस हैं। वो कहते हैं सबके ख़िलाफ़ जो जाली केसेस हैं लोगों के, वो सारे हल हो जाते हैं, हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म ही नहीं होते। यानी उन्होंने 3 बड़े मुतालबात, ऑफिसर्स खुलवा दें, मिसिंग पर्सन जो हैं वो बाजियाब करवाएं, और जो फेक केसेस हैं उनके बकौल वो ख़त्म करवाएं। वो कहते हैं हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिला ही नहीं। और वो बड़े जो एग्रेशन थी उनके लहजे में, लग ये रहा था कि वो अभी तक इस बाबत कायल नहीं है, क्योंकि जो हुकूमत है वो उन्हें 2 दिन का टाइम लेगी है कि जनाब ये काम मामला तय करने के लिए हमें 2 दिन दे दें। और ये वो मुतालबात हैं जो ये मुसलसल जो काफ लीग वाले हैं ये हुकूमत के साथ, इमरान खान की हुकूमत के साथ ये मुतालबे करते रहें। और बात मान, वो कह रहे हैं जब 5 सीटों वालों को अगर CM शिप मिल सकती है तो 7 सीटों वालों को, जो 7 इनके अरकान असम्बली हैं, तो हमें क्यों नहीं ये मिल रही, अपना हमारे मुतालबात ये क्यों नहीं माने। बाकी वो जो थे ना मुतालबात, बाकी ये आपको वो बल्दियाती इलेक्शन और ये वो जो उनके सामने रखते थे ये अपोजिशन वालों के सामने कि हमें ये कर दें वो कर दें, उसकी बजाय अब एग्जैक्ट जो पॉइंट हैं 3, वो ऐसे पॉइंट हैं जो खान साहब को इम्तिहान में डाला हुआ है, वो पूरे करना खान साहब के पता नहीं बस में है भी या नहीं है। और फिर एक और ख़बर जो है वो ये है कि जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जो ये हुकूमत गई थी, PTI की हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि जनाब उन्हें इलेक्शन कमीशन को रोकें कि अकबर एस बाबर को जो हमने जवाब दिया है, वो जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के जवाब में, वो उनको ना दिया जाए। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर को फ्रीक ना बनाया जाए, इसको अलग किया जाए मुकदमे से, हम डायरेक्ट जो उसके इलेक्शन कमीशन को जो ज़रूरत है, जो चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। ये 25 और 31 जनवरी को 2 दरखास्तें थी जो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी थी। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हुए हैं डिले टैक्टिक्स के ज़रिए। और कल जो है मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये इम्कान है कि इसकी समाअत करेंगे। और तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शजात साहब ज़ाहिर एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके ख़ानदानी ज़राए ये कह रहे हैं कि चौधरी शजात साहब जो हैं वो इजाज़त दे देंगे अपने बच्चों को। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो शायद डटे रहें। और एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान असम्बली के साथ, जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना साहब ने, अख्तर मैंगल साहब ने, सारे लोग आए, ऐलान किया। और वहाँ वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र किया गया, जनाब ये वज़ीर आज़म होंगे और ये जमात तफरीक़ें जो भी हैं ये हो रही होंगी। तो वहाँ खालिद मक्सी साहब से ये सवाल किया गया कि आपने बलूचिस्तान की हुकूमत जो नून लीग वाली थी वो किसके कहने पर गिराई थी। तो खालिद मक्सी साहब ने कहा कि आप यार सीधा फ़ौज का क्यों नहीं कहते, डर क्यों रहे हैं, सीधा कहें कि क्या फ़ौज के कहने पे गिराई थी। वो कहते हैं अगर मैं हाँ भी कहता हूँ कि हाँ फ़ौज के कहने पे गिराई थी तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं अब देखें कि अब हम इकट्ठे बैठे हुए हैं। फिर वहाँ ये बात भी की गई कि जनाब फ़ौज वाले अगर हुकूमत गिराएँ बनवाएँ तो भी गलत, तब भी आपको एतराज़, अगर वो एक साइड पे होकर बैठे हुए हैं या साइड पे हैं तो फिर भी आपको एतराज़, अगर वो न्यूट्रल हैं तब भी एतराज़, अगर हुकूमतें बनवा रहे हैं और गिरा रहे हैं फिर भी एतराज़। तो खालिद मक्सी साहब की जो बात है उससे तो फिर यही समझ आती है
کہ اگر وہ بلوچستان کی حکومت گرانے میں ان کا کردار تھا، مقتدرہ کا، فوج کا، وہ دو ٹوک کہہ رہے ہیں، تو پھر اگر یہ خالد مکسی گروپ جو ہے 4 بندے آ گئے ہیں ادھر ٹیلی فون پہ، ان کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، تو پھر اس کے مطلب کہ منشا پیچھے انہوں نے سمجھ لی ہوگی کہ منشا یہی ہے بھائی، ورنہ کون پریس کانفرنس کرتا ہے اس طرح کے جیسے کہ یہ۔ اور جو ٹیلی فون والی بات ہے یہ بھی کی جا رہی ہے، پرویز الہی کو شاید فون آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا۔ پرویز الہی کو فون نہیں آتا، فون اگر آنا ہوگا تو آیا ہوگا چودھری شجاعت صاحب کو، اور چودھری شجاعت صاحب تڑپ رہے ہیں اس وقت اس حرکت پہ جو آپ کے پرویز الہی صاحب نے کی۔ اور ایک اور خبر دے دوں میں، یہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں نون لیگ کے اندر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک ایم پی اے سے جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دوپہر کو بھی یہ کہا تھا اپنے بڑوں کو کہ جناب یہ پرویز الہی کہاں سے آ گئے، اس سے جان چھڑائیں اس کو۔ وہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر کرے گا، شام تک دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بڑوں کو شاید پتہ تھا کہ پرویز الہی نے تل کے جانا، انہوں نے پھسل جانا ہے، تو یہ نون لیگ میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ ان کے ایم پی ایز وغیرہ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ یار جان چھوٹی کہ ہمارے ہاتھوں یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن رہا۔ وہاں بھی تحفظات تھے، ظاہر ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں ایم پی ایز جو ہیں، لیکن وہ پرویز الہی پہ ان کا دل نہیں جمتا تھا، وہ کہتے تھے اس نے دھوکہ دے دینا ہے۔ آج پرویز الہی نے طارق بشیر چیمہ کو، اپنے بھائی کو، 2 بھتیجوں کو، 2 بھائیوں کو، بھائی وہ چودھری شجاعت اور چودھری وجاہت بھائی ہیں نا ایک طرح سے، صرف مونس الہی کے ساتھ وہ رہے، باقیوں کو بھی انہوں نے ڈاج کروا کے نکل گئے۔ ایم کے والے کہتے ہیں ہمیں بھی ڈاج کروایا، ہمیں انہوں نے کہا تھا اکٹھے فیصلہ کریں گے، لیکن اپنا فیصلہ نوز بھی کر دیا۔ اور پھر اپوزیشن کے ساتھ قسمہ کرانا، وعدے دعائے خیر جو ہوئی ہے، سارا کچھ انہوں نے غلط ملت کر دیا۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جو بیل ہے وہ منڈے نہیں چڑھتی، فائنل نہیں ہوتی۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ کپ اور سپ کے درمیان بڑے لمحات ہوتے ہیں، بڑے سیکنڈز ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چودھری پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اگر ایک ایسا کام کر بیٹھے ہیں جو چودھری برادران کی وفاداری اور جو ان کی اخلاقیات اور جو اصول انہوں نے وضع کیے ہوئے تھے ان کے برعکس اگر ہو گیا ہے تو پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ ہے سیاست میں۔ چودھری وہ شجاعت سے وہ کیا کہتے ہیں، شیخ رشید تو یہ کہہ رہا تھا نا 5 سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ کٹ کے لے گئے نا، سیٹ کٹ کے لے گئے نا وزارت اعلیٰ، اگے تو پھر مقدرہ نہیں کرنا کہ بنتا۔ اور وہ جو عمران خان کہتے تھے بلیک میل نہیں ہوں گا، بلیک میل تو بھی اگلی گل جو بھی ہو سکتا سی کر دیتا انہوں نے، جو منگیا دیتا، جو ایم کے ایم نے منگیا جناب انہوں بحریہ دی وزارت دے دیو، اور یہ بھی کر دیو، وہ کر دیو ملک نو جناب۔ یہ ہے خان صاحب کا میرٹ اور یہ ہے خان صاحب کی سچائی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔